पुलिस अधीक्षक बरेली को रुद्रपुर निवासी फरजाना ने प्रार्थना पत्र देकर पूर्व चेयरमैन शाही अतहर हुसैन पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व चेयरमैन अतहर हुसैन को इसकी जानकारी हुई, तब अतहर हुसैन ने मीडिया कर्मियों को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रुद्रपुर निवासी फरजाना का विवाह उनके चाचा जहीर हुसैन से वर्ष 1996 में हुआ था। विवाह के लगभग 1.5 साल बाद फरजाना ने एक पुत्री ईरा को जन्म दिया। ईरा के जन्म के बाद से ही फरजाना और उनके चाचा जहीर हुसैन से मनमुटाव हो गया और फरजाना 1.5 वर्षीय ईरा को उसके पिता जहीर हुसैन के पास छोड़कर अपने मायके रुद्रपुर चली गई। ईरा का पालन पोषण जहीर हुसैन व परिवार वालों ने किया। वहीं फरजाना ने वर्ष 1999 में रुद्रपुर कोर्ट में एक पारिवारिक वाद दायर कर दिया। अतहर हुसैन ने बताया कि फरजाना अपने वारिस के रूप में पुत्री नहीं पुत्र चाहती थी, जिसके कारण फरजाना ने रुद्रपुर निवासी सलीम के पुत्र का अपहरण कर लिया, जिसका मुकदमा रुद्रपुर में दर्ज है। फरजाना द्वारा अपहरण किया गया बच्चा बदायूं से पुलिस द्वारा बरामद किया गया और उस बच्चे के अपहरण के मामले में फरजाना 1 साल तक जेल में रही। जेल से छूटने के बाद फरजाना ने वर्ष 2003 में फिजा नाम की लड़की को जहीर हुसैन की बेटी दर्शाकर फिर एक वाद दायर किया और उसके बाद वर्ष 2017 में रुद्रपुर कोर्ट में फरजाना का जहीर हुसैन से तलाक हो गया और वर्ष 2019 में हमारे चाचा जहीर हुसैन का इंतकाल हो गया। परंतु फरजाना ने संपत्ति के लालच में वर्ष 2021 में बरेली की तहसील मीरगंज में स्वालेहा नाम की लड़की को तहसीलदार कोर्ट में वारिस दर्शाकर एक और वाद दायर किया। वह भी तहसीलदार कोर्ट में निरस्त हो जाने के वर्ष 2024 में सुहाना नाम की लड़की को वारिस बताते हुए दोबारा तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर किया गया, परंतु वह भी निरस्त हो गया और उसके बाद एक बार फिर फरजाना अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए जनवरी 2025 में फिर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने शिकायती पत्र लेकर पेश हुई है, जिसकी जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस पर अतहर हुसैन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने पर इस बार फिर फरजाना द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र भी निराधार व तथ्यहीन साबित होगा। इसकी जानकारी देते हुए अतहर हुसैन ने बताया, अतहर साहब, कल एक महिला फरजाना नाम की एसएसपी के यहाँ पेश हुई और उसने ये आरोप लगाया है कि उनके पति जहीर हुसैन की संपत्ति पर आपने अवैध कब्जा कर रखा है। क्या मामला है? मुझे भी कल किसी चैनल के माध्यम से मालूम हुआ था। मामला पूरी तरह से गलत है, निराधार है, झूठ है, मक्कारी है, कोई मामला नहीं। सही बात तो ये है कि 1996 में हमारे जो चचा थे जहीर हुसैन, उनकी शादी रुद्रपुर निवासी फरजाना से हुई थी और तकरीबन 1-1.5 साल के बाद 1997 में एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया। उसके बाद उनमें क्या मनमुटाव हुआ, वो अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद उन्होंने 1999 में जो तरह तरह की जो कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी। बहुत परेशान हमारे चचा उसमें रहे, लगातार कोर्ट में आना जाना लगा रहा, लगातार परेशानी रही। उसके बाद सुनने में ये आया कि इन्होंने एक बच्चा अपहरण किया उस बीच में, और वो बच्चा रुद्रपुर के कहीं आसपास का था और उसकी बरामदगी मुरादाबाद में, वो बदायूं में ये हुई। ये उसकी कॉपी है, ये काफ़ी पेपरों में भी चला था और भी चीज़ें हैं। इसकी एफआईआर भी है, ये उसकी एफआईआर भी है। ये उस सिलसिले में 1 साल लगभग जेल में रही और जेल में रहने के बाद फिर बाहर आई। आने के बाद फिर कोर्ट से मामला हमारे चचा का चलता रहा और बड़ा परेशान होने के बाद उन्होंने तलाक तक बात आई और कोर्ट से उस तलाक का फैसला हुआ, जिसमें एक लड़की इन्होंने फिजा नाम से जो दायर करा था बाद, वो उसमें दर्शाया गया। हमारे चचा ने, कोर्ट की कॉपी भी ये है, ये आदेश है कोर्ट का तलाक का, ठीक है। इसमें इन्होंने एक फिजा नाम की लड़की दर्शाई, वो हमारे चचा ने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जब तुम हमारे पास रही नहीं हो तो हम मानेंगे नहीं उसको। वो उन्होंने मानी और मानने के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद 2019 में 2016 में उनका तलाक हो गया। कौन से कोर्ट में तलाक हुआ? रुद्रपुर कोर्ट में, माननीय जो अपना जो कोर्ट में अदालत है उसमें तलाक हो गया। 2019 में हमारे चचा का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो उनकी ज़मीन थी वो उनकी बेटी के नाम हमने ट्रांसफ़र करा दी। वो असली वारिस थी और असली मालिक है। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, ना हमारे नाम में कोई चीज़ उनकी है। बेटी उनकी बालिग है
जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी सामने आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने उसको चढ़ाया या क्या हुआ, 2021 में ये तहसीलदार महोदय मीरगंज एक नई लड़की स्वालेहा लेकर के पेश हुई कोर्ट में। वहाँ पर भी इनको शिकस्त मिली कि चूँकि चीज़ें ख़राब थी तो शिकस्त मिलेगी। उसके बाद फिर इन्होंने 2024 में फिर तहसीलदार की यहाँ पर अपने एक बात दायर करा, उसमें सुहाना लड़की लेकर के पेश हुई। तो ये अब तक 3-4 लड़की पेश कर चुकी हैं। इसलिए पूरा मामला गलत है, बेवकूफ़ फ्रॉड औरत है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की नीयत है। और बाकी तो मुझे चैनल वालों पे बड़ा अजीब सा लगता है, उन्होंने अगर ये खबर चलाई तो मेरा वर्जन लेना चाहिए था। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, हर चीज़ का आदेश है, तहसीलदार मीरगंज का, एसडीएम साहब का, सब आदेश है मेरे पास। अब जो बेटी है उनकी, वो कहाँ रहती है? वो हमारे पास रहती है और ये वो बेटी है। ये देखिए, ये दोनों ज़हीर हुसैन और ये उनकी बीवी जो थी पहले फरजाना, उनकी ये ओरिजिनल यही एक बेटी है। दूसरी कोई बेटी होती तो उसके साथ तो उनका फ़ोटो होता, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। और माशाल्लाह से ठीक है, अपने आप में घर पे रहती है, अच्छे से रहती है। जितनी ज़मीन जो भी उनकी चीज़ें हैं सब इसके नाम है और लड़की वाले